and uh, GTU, GTU's incubation center, and uh, I am very glad that I am right now connected with the GISC Center of South Gujarat, Surat. Uh, Darshan sir, my presentation is visible. Yes, sir. Yes, sir. So uh, I think it is visible. The slide is visible with the ideation for startup, right? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So basically, I would just wanted to tell you that these are webinar and seminar, and I am giving this particular ideation kind of a session under seminar and webinar since last 3+ years. But as Darshan sir rightly said, since last 20 years, I am doing this as my regular job, as because this chance is given to me because I am working in education since last 25 years. So I am always connected with the student. So uh, let us see how I am helping the students. Earlier, for 20 years in IT sector, and now because I am working with engineering technique, and engineering technique is into manufacturing, so in physical product development also. So I used to give this particular same seminar or webinar for the different titles, like first step towards startup, idea creation and implementation in entrepreneurship. And today the same topic I am covering under the title of ideation for startup. So first of all, I would like to thank you, Dr. S.S. Gandhi, GEC College, and GISC and Startup SSIP cell there, and the team, complete team. So let me start with engineering technique. Basically, engineering technique is into 3D CAD and 3D printing education, and even in the industry also. I am heading the education area, but my company is into industry, and we have 1,000+ customers across Gujarat. So engineering technique under education in my leadership is representing as an accelerator also. नाउ आपको मैं बता दूं कि एक्सेलरेटर बेसिकली है क्या. सो एक्सेलरेटर ये काम करता है कि जैसे आप एसएस गांधी कॉलेज में इंक्यूबेशन सेंटर है, और इंडस्ट्री में सॉलिड वर्क्स है, एनविजन टेक है जो 3D प्रिंटर की हमारी जो कंपनी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इंजीनियरिंग टेक्निक खुद है जो 3D प्रिंटर्स मैन्युफैक्चर करती है. सो ये सब लोगों को, और स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटी है, इनको एक एक जगह पे कनेक्ट करते हैं, और कॉलेजेस भी है. सो इन सबको कनेक्ट करके जो स्टूडेंट को जो कॉलेज में जो चीजें इनफ नहीं होती है एक स्टार्टअप के लिए, और इंडस्ट्री में वही चीज अवेलेबल है, तो उनको कनेक्ट करने का काम एक्सेलरेटर करता है. सो इंजीनियरिंग टेक्निक एज अ एक्सेलरेटर डूइंग दिस सिंस लास्ट 6 years. सो इंजीनियरिंग टेक्निक का नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ में जो कॉर्पोरेट प्रोफाइल है, जो ऐसा समझ लीजिए कि 20+ years से इंजीनियरिंग टेक्निक काम कर रहा है, जिसकी बड़ौदा में हेड ऑफिस है, अहमदाबाद और सूरत में ब्रांच ऑफिस है, और पूरे इंडिया में 4 जितने चैनल पार्टनर हैं, जिसमें 500 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं डिफरेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के अंदर. और जो वर्ल्ड वाइड जो कंपनीज है, जिसमें सॉलिड वर्क्स 3D कैड सॉफ्टवेयर, एनविजन टेक 3D प्रिंटर, मार्क फोर्ज 3D प्रिंटर जो मेटल प्रिंटिंग में है, एंड वेलो 3D करके एक कंपनी है जिसको हमने रिसेंटली एसोसिएट किया है हमारे साथ. तो इसमें 3D प्रिंटर में फिजिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल कैसे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को जब फिजिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना होता है अंडर स्टार्टअप, तो उनको बहुत फास्ट काम करना पड़ता है,
और जब हम फास्ट काम करना चाहते हैं तो 3D प्रिंटर एक ऐसा रास्ता है, और 3D कैड एक ऐसा रास्ता है कि 3D कैड सॉलिडवर्क से वो फटाफट इसको बनाता है कंप्यूटर में, और 3D प्रिंट करके उसको मार्केट में जल्दी से जल्दी वो पहुंचाता है। सो ये काम हम कर रहे हैं। अब इसमें इंजीनियरिंग टेक्निक एजुकेशन में ये क्या काम कर रहा है, तो एजुकेशन में यही टेक्नोलॉजी को हम पढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं बच्चों को, ताकि वो जल्दी से जल्दी 3D कैड और 3D प्रिंटर सीख ले, और उसका जो आइडिया है उसको जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में और उसको स्टार्टअप के तौर पे लॉन्च कर सके। और ऐसा भी नहीं है कि सभी लोग स्टार्टअप ही करते हैं, यही स्किल उनको जॉब लेने में भी काम आती है। सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो जॉब ही लेते हैं, और जॉब में भी हम उनको हेल्प करते हैं, इंडस्ट्री जो हमारे 1000+ कस्टमर में। तो उन दोनों पहलू को मैं आज आपको कवर करूंगा। इसमें बहुत सारे कॉलेजेस के साथ एसोसिएटेड है। नॉर्थ गुजरात में गणपत यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करूं तो 3D प्रिंटिंग, मैन्युफैक्चरिंग और 3D कैड में हमने, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट को हमारे यहाँ पे प्लेस किया हुआ है हमने इंजीनियरिंग टेक्निक में, और क्लाइंट स्पेस है उसमें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्लेस्ड है। तो यहाँ पे हम 3D प्रिंटिंग मैन्युफैक्चरिंग में गणपत यूनिवर्सिटी और GSFC यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को प्लेस करके हमने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था 3D प्रिंटिंग में। अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में रिसेंटली एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट सीरीज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले बहुत सारे इवेंट किए हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हो। GSFC यूनिवर्सिटी में आई क्रिएट एक बहुत बड़ा स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर है, जो जर्मनी के साथ सर आपकी आवाज कोलैबोरेशन नहीं। में। हेलो, सुनाई दे रहा है? यस सर, हेलो, क्लियर है। हाँ। सो आई क्रिएट एक जर्मनी के साथ मिलके इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया हुआ इंक्यूबेशन सेंटर है, वो भी हमारे साथ कनेक्टेड है। चारूसेट यूनिवर्सिटी। सो ये ऐसे थोड़े बहुत एग्जाम्पल है जिसके साथ हम क्लोजली काम कर रहे हैं। और जो स्टार्टअप मैंने बोला कि 3D प्रिंटिंग में हमने स्टार्ट किया है, उसका नाम है डेम बॉय, जो हमने 50 अभी लेटेस्ट में 50 से ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एक साथ में हमने इम्प्लीमेंट किया है। सो 3D प्रिंटिंग से स्टूडेंट्स जो है उसको स्टार्टअप करने में बहुत अच्छी हेल्प मिल रही है। उनका आइडिया है, उसको रिप्लिका बनाने में उनको बहुत ही ज्यादा अच्छी हेल्प मिल रही है। अगर मैं सॉलिड वर्क्स की बात करूं, जो 3D कैड सॉफ्टवेयर है, जो आपको जल्दी से जल्दी जो आपके दिमाग में जो आइडिया है उसको आप 3D कैड मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो एक बहुत ही वर्ल्ड वाइड लेवल पे बहुत ही बड़ा उसका प्रेजेंस है, और उसके 51 लाख से भी ज्यादा यूजर्स हैं, और बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स में हमने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। और कंपनी भी, सॉलिडवर्क्स भी इसको प्रमोट कर रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी देती है कभी कभी। फुल्ली इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है, 3D प्रिंटिंग के मॉड्यूल्स भी इसमें इंक्लूडेड है, और वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे तो इतनी सारी कंपनीज में इसका यूज हो रहा है। सो अगर आप प्लेसमेंट के तौर पे भी देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई कॉलेजेस में हम जॉइंट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए, और स्टूडेंट को डायरेक्टली भी सपोर्ट करते हैं, नॉट ओनली फॉर जॉब प्लेसमेंट बट ऑल्सो इनटू इंटर्नशिप, मेंटोरिंग एंड स्टार्टअप ऑल्सो। सो ऑल एंड ऑल हम स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया, ये तीनों एरिया में हमारा इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करके प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, ताकि स्टूडेंट्स को जॉब भी मिल सके। कोई कॉन्सेप्ट है उसको मेक इंडिया इंडिया के अंडर में, खाली इंडिया में उसको मैन्युफैक्चर करना है तो उसको हेल्प मिल सके, या उनको कोई नए कॉन्सेप्ट पे काम करके स्टार्टअप करना है तो भी इसको हेल्प मिल सके। स्किल इंडिया में जैसे मैंने बताया सर्टिफिकेशन के साथ उसको जॉब मिल रहा है। मेक इन इंडिया के अंडर में बहुत सारी हमारी क्लाइंट कंपनीज है जो दुनिया भर के प्रोडक्ट डेवलपमेंट के काम इंडिया में कर रही है। और मैं जब यहाँ बात कर रहा हूँ तो एक एक कंपनी में 100 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं खाली डिजाइन के फ्रंट पे। और स्टार्टअप इंडिया के अंडर में हम स्टूडेंट का जो आइडिया है उसको स्टार्टअप करने में हेल्प कर रहे हैं। वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे स्टार्टअप
और एक्सेलरेटर और इंक्यूबेशन सेंटर्स के साथ कनेक्टेड है। और जब गुजरात की मैं बात कर रहा हूँ तो आई क्रिएट जैसे मैंने बताया पीडीपीयू का जो आईआईसी सेंटर है, जीटीयू का जीआईएससी सेंटर है, टेक्स्टार्स करके एक एक्सेलरेटर है, अहमदाबाद का वेंचर स्टूडियो है, और क्रेडल और ईडीआईसी चारों सेट का है। ये सब जगह पे हम कनेक्टेड है। और यहाँ पे एक सर्टिफिकेट है मेरा जो जूरी के तौर पे, मैं इवन स्टार्टअप इंडिया का जो गवर्नमेंट प्रोग्राम है उसमें भी मैं जूरी के तौर पे काम कर चुका हूँ। और यहाँ पे थोड़ी बहुत कंपनी है 2007, 18, 19 आप देख सकते हो। और 2020 में तो हमने लॉकडाउन के दौरान 6 स्टार्टअप को फुल्ली सपोर्ट किया। तो ये सब स्टार्टअप को अगर मैं यहाँ प्रेजेंट करूंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा। तो एक स्टार्टअप को हम ले लेते हैं जिसका नाम है टॉर्चिट। और टॉर्चिट ऐसा है कि एक ब्लाइंड पर्सन है, उसको एक लकड़ी लेके घूमना पड़ता है। उसकी जगह पे ये स्टार्टअप का आइडिया क्या था कि एक सेंसर बेस्ड एक डिवाइस हो उसके पास, तो लकड़ी लेके न घूमना पड़े, और उसके सामने कोई भी ऑब्स्टेकल अगर सामने आ रहा है तो उसको वाइब्रेशन के तौर पे पता चल जाए कि मेरा रास्ता आगे क्लियर है या नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया था। हमने उसको मेंटोर भी किया है, और हमने यहाँ पे जो आप 3D प्रिंटेड इसका जो फर्स्ट डिवाइस आप देख सकते हो जो हमने प्रोटोटाइप बनाया हुआ था। तो यहाँ पे मैं आपको एक ही स्टार्टअप का एग्जांपल दूंगा, बट जैसे मैंने आपको बताया कि 100+ भी नहीं, अगर मैं मेंटोर अगर उनके प्रॉब्लम्स को खाली समझ के अगर उसको हेल्प किया है, अगर ऐसे स्टार्टअप्स की बात कर रहा हूँ, तो करीब करीब 300 से ज्यादा स्टार्टअप्स हमने कंडक्ट किए हुए हैं। अब ये प्रोटोटाइप बनने के बाद इसका अगर मैन्युफैक्चरिंग करने की बात हो तो 100, 200, 500 तक के अगर मॉडल्स अगर उसको मैन्युफैक्चर करके मार्केट में उतारना है तो 3D प्रिंटिंग बहुत ही अच्छा काम आता है। सो ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि फ्यूचर में डिजिटलाइजेशन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में भी आ रहा है। और 3D प्रिंटिंग ही ऐसा एक डिवाइस है जिसको आप घर में भी लेके आपका जो स्टार्टअप है उसके प्रोडक्ट 100, 200, 500 आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो। नो डाउट बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो आप 3D प्रिंट नहीं कर सकते हो क्योंकि मेटल प्रिंटिंग अभी बहुत एक्सपेंसिव है। उससे अच्छा है कि आप उसका मोल्ड बना सकते हो। सो 3D प्रिंटिंग में मोल्ड भी बन सकता है। सो थोड़े बहुत पीसेस के लिए आप 3D प्रिंटिंग में मोल्ड भी कैसे बना सकते हो, कौन सी कौन सी कौन सी प्रोडक्ट है, किसमें मोल्ड बन सकता है, किसमें मोल्ड नहीं बन सकता है, वो हमारी एक्सपर्ट टीम आपको बता सकती है। सो 2016 से हमने डिजिटलाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के बहुत सारे ऐसे सेमिनार्स वेबिनार्स करके स्टार्टअप को सपोर्ट किया है। और यहाँ पे कोविड-19 के दौरान फेस शील्ड, सैनिबीट, फ्लेक्सी फेस मास्क, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स, और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स को हमने स्टार्टअप में, हमारे क्लाइंट के भी प्रोडक्ट्स जो थे उनको भी हमने स्टार्टअप के लिए हेल्प किया हुआ है। अब आप लोगों को पता ही होगा कि एवरग्रीन फील्ड है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज की डेट में भी बहुत सारे बच्चे इससे अट्रैक्ट होते हैं और आईटी में जाते हैं। तो आईटी बेस्ड बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो करीब करीब 20 साल से मैं प्रमोट कर रहा हूँ, जिसमें ऐसा समझ लीजिए कि पहले कोई भी कंपनी के वेबसाइट्स नहीं थे, कोई भी कंपनी के एप्स नहीं थे, कोई भी कंपनी क्लाउड पे अवेलेबल नहीं थी। तो तब से मैं बच्चों को किस तरह से इस स्पेस में काम करना चाहिए, और आप जॉब करने के अलावा आप अपना खुद का कंपनी भी चालू कर सकते हो, इस तरह से हम लोगों को, मतलब स्टूडेंट्स को हेल्प करते थे। और अब एक मैक इन इंडिया करके, मेक इन इंडिया के साथ बहुत ही क्लोज मैच करता हो ऐसा वर्ड हमने डिराइव किया है। सो मैक इन इंडिया मीन्स क्या है कि मैकेनिकली और मैकाट्रॉनिक्स का जो एरिया है उसको थोड़ा ज्यादा प्रमोट करके, आईटी तो वर्ल्ड वाइड बहुत सारे बच्चे अभी हमारे पास है, आईटी में तो बहुत कुछ हो ही रहा है, मगर फिजिकल प्रोडक्ट हम चाइना से इंपोर्ट करना न पड़े और बाहर मैन्युफैक्चरिंग न करना पड़े, उसको प्रमोट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। सो फिजिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट में अगर आपको कुछ करना है
तो मैंने यहाँ पे एक ऐसा ऑब्जर्वेशन और आइडिया को जनरेट करने वाला एक प्रेजेंटेशन बनाया है। और प्रेजेंटेशन तो ठीक है, बट वो लाइव एग्जांपल है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, ताकि आप लोग भी इस लाइन में अगर कोई नया आइडिया डेवलप करना चाहते हैं तो उसके ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे मैक इन इंडिया के अंडर में ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या काम करता है, तो हम लोग 3D कैड इंजीनियरिंग डिजाइन और 3D प्रिंटर के थ्रू हम जब सक्षम है कि कोई प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी लॉन्च कर सकते हैं, तो अभी हमको क्या चाहिए? खाली एक क्रिएटिव थिंकिंग चाहिए। आपका जो मार्केट में जब आप घूम रहे हो तो एक क्रिएटिव थिंकिंग के साथ आप मार्केट में घूमिए। किसी और ने क्या बनाया उसको भी ध्यान से देखिए। किसी कोई प्रॉब्लम अगर आपको दिख रहा है और उसका कोई सॉल्यूशन अवेलेबल है तो उसको आप मैच कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है तो उसको नोट कीजिए और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए। कैसे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं? पहले तो आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम को, कि भाई ये वाला जो प्रॉब्लम है जो मैंने अभी ऑब्जर्व किया उसका कोई सॉल्यूशन है कि नहीं है। उसके बाद उसको डिजाइन पेपर पेंसिल पे उसको कोई अगर प्रोडक्ट या सॉल्यूशन के साथ कनेक्ट कर सकते हो तो उस प्रोडक्ट का एक रफ स्केच या डिजाइन बनाइए कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसको लेके मार्केट में सर्वे कीजिए कि कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट तो नहीं है, या पहले कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट तो नहीं था इसके रिलेटेड, या इंडिया में नहीं है तो कहीं और देश में तो नहीं है। फिर उसको एक 3D कैड मॉडल में एक उसका मॉडल क्रिएट कीजिए, उसको रफ 3D प्रिंट करके किसी 10-20 लोगों को दिखाइए, उसको सैंपल के तौर पे उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। उससे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आता है या अभी भी कुछ स्कोप है उसको इम्प्रूव करने का, तो उसके ऊपर काम कीजिए और लोगों का फीडबैक लीजिए कि इसमें और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, या यही एक प्रोडक्ट जो मैंने बनाया वो सॉल्यूशन हो सकता है कि नहीं हो सकता। उसके बाद उसको फाइनल मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप बढ़ सकते हो आगे, और उसको आप प्रमोट कर सकते हो, सेल कर सकते हो, और उसके साथ साथ आप स्टार्टअप इंडिया में आ सकते हो। अब ये चीज अगर मैं 20 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले की बात करूं तो सब कुछ अवेलेबल था, फंड भी अवेलेबल थे, गवर्नमेंट भी सब कुछ दे रही थी, बट जिस लेवल पे अभी इसका प्रमोशन हो रहा है उस लेवल पे नहीं हो रहा था। जिस लेवल पे लोगों को इसमें ज्वाइन होना चाहिए, जुड़ना चाहिए, उस लेवल पे लोग नहीं जुड़ते थे। अभी ये सब जो इतना ज्यादा हो रहा है 5 साल 6 साल में जो अभी हो रहा है, उसमें कई हद तक गवर्नमेंट मशीनरी का भी हाथ है, GTU जैसे यूनिवर्सिटी का भी हाथ है, आई क्रिएट और बहुत सारे ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर्स का भी हाथ है, और ये इसकी वजह से ये आगे बढ़ रहा है। मेकर फेस्ट हो रहा है अभी बड़ौदा में, मेकर फेस्ट अभी हो गया बड़ौदा में, तो ऐसे मेकर फेस्ट जैसे बहुत सारे वडोदरा इनोवेशन काउंसिल जैसी एक काउंसिल बड़ौदा में है जो इंडिया लेवल की काउंसिल है। ऐसे बहुत सारे लोग इसमें जुड़ रहे हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप कौन सी कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप कौन सी स्कूल में हो और आप किसी और स्कूल में ये काम हो रहा है उसमें नहीं जा सकते हो, या बड़ौदा नहीं जा सकते हो बिकॉज मैं सूरत का हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग एक होके इसमें जुड़े हुए हैं और उस बात का फायदा उठा के आपको इसमें आगे बढ़ना है। जैसे GISC का आज अभी सेमिनार है, तो आपने 1-2 वेबिनार इससे पहले भी अटेंड किए होंगे कि आपको इसमें फंड मिल सकता है, बराबर है। तो अभी फंड मिल रहा है मगर आइडिया नहीं है, तो आज उन्होंने एक आइडिएशन का सेमिनार रखा है ताकि वो देख के आपको पता, आपको शायद कोई आइडिया मिल जाए मार्केट में से, ऑब्जर्वेशन से। चलो इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि आज कुछ भी करें, आज से अगर हम एक चीज ऑब्जर्व करना चालू करते हैं तो जल्दी से जल्दी हमको एक आइडिया मिल जाएगा। फंड है, इंक्यूबेशन सेंटर है, इंक्यूबेशन सेंटर में बहुत सारे
इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें आप 3D प्रिंटर भी है, उसमें आप कर सकते हो, ये प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हो। तो अभी रुक कहाँ रहे हम लोग, रुक कहाँ रहे कि मेरे पास आइडिया नहीं है। तो मैं मानता हूं कि आज जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं उनको एक आइडिया की जरूरत है, और अगर वो आइडिया अच्छा मिल गया तो डेफिनेटली जीआईएससी में आज जुड़े हुए हो तो आपको पता ही है कि आपको किसको कांटेक्ट करना है। दर्शन सर को कांटेक्ट करना है, और दर्शन सर को कांटेक्ट करेंगे तो आपको वो आइडिया का आगे का क्या करना है वो सब कुछ बताएंगे। और हम भी उसके साथ जुड़े हो, आप हमको भी कांटेक्ट कर सकते हो, इंजीनियरिंग टेक्निक को भी कांटेक्ट कर सकते हो। सो डिजाइन थिंकिंग माइंडसेट होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए, कन्वर्ट आइडियाज इनटू सॉल्यूशन, ये सब होना चाहिए। तो चलो लेट अस थिंक कि इसमें सबसे पहले ऑब्जर्वेशन के साथ, ऑब्जर्वेशन की स्किल के साथ मुझे आइडिया कहाँ से मिलेगा। सो आज से 10 साल 12 साल पहले मैं अहमदाबाद में, मैं पूरे इंडिया में घूमता रहता हूँ, मैं अहमदाबाद में ड्राइव कर रहा था तो मैंने ये चीज देखी। अगर ऑनलाइन सेशन होता तो बहुत सारे फेसबुक के जो ऑनलाइन जो पार्टिसिपेंट है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। तो मुझे भी थोड़ा ऐसा ही था, मगर आज अभी पता चला कि गूगल मीट है। तो मैं चाहूंगा कि एक दो लोग इसका आंसर भी दे। इसको देख के आपको क्या लग रहा है, ये किस लिए लगाया सर, हुआ है? तो एडवर्टाइजमेंट के लिए। सर गुड, हाँ जी बोलो। सर कोई क्लासेस है सर तो उसे प्रमोट करने के लिए सर। क्या है? सर प्रमोटेशन के लिए। प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, गुड। चलो अच्छा है, आपका फर्स्ट लेवल का ऑब्जर्वेशन तो अच्छा जा रहा है। और कोई बताएगा? मैं अगर इसको बोल रहा हूं कि ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है और उसको अलग वे में ऑब्जर्व करना है, क्योंकि मैं किस लिए बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने दूसरा एक बोर्ड देखा था ना। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू जिन्होंने आंसर दिया। मैं जस्ट ये बताना चाहूंगा कि मैंने दूसरी एक रिक्शा में एडवर्टाइजमेंट देखा जो उल्टा था, तो इंग्लिश में था। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद रिक्शा वाले को इंग्लिश नहीं आता होगा। बट तीसरी एक रिक्शा में मैंने जब देखा कि ये जो बोर्ड था वो उल्टा लगाया हुआ था, मतलब जिसमें जो दिखने वाला पार्ट है वो छुप गया था, और पीछे वाला जो व्हाइट कलर का जो एरिया है वो दिख रहा था। चलो अगर ऐसा रिक्शा देखेंगे तो मुझे मेरे ऑब्जर्वेशन में कुछ चेंज आएगा, लग रहा है आपको? हम कुछ और पर्सपेक्टिव से देखेंगे फिर इसको, तो क्या हो सकता है? चलो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। क्या हो सकता है ये? और बहुत सारी रिक्शा में लगा हुआ था। सो मैं जस्ट ज्यादा टाइम निकालने से अच्छा है, वेबिनार है, सब लोग बिजी है, तो मैं बता दूं कि ये रिक्शा वाले ने अपने ऊपर हवा नहीं आती है और वो हवा डाइवर्ट करके अपने ऊपर आ जाए इसके लिए लगाया हुआ है। किसी ने सोचा था ये? नहीं सोचा था? No, sir. नो सर, थैंक यू फॉर आंसरिंग, क्योंकि हम लोग दूर दूर है तो मुझे भी पता नहीं चल रहा है कि आप लोग सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। नहीं सुना था, बराबर है। तो अभी आपको लग रहा है कि इसमें से हवा, जो बाहर की साइड की हवा है वो थोड़ी अंदर आती होगी उसके ऊपर। रिक्शा में क्या होता है कि जो पीछे बैठे होते हैं ना वो हवा से त्रस्त हो जाते हैं, उनके ऊपर बहुत हवा आती है। मगर जो रिक्शा वाला जो बैठा होता है ना, वो उसके सामने पूरा ग्लास होता है, पूरा बॉडी होता है, तो उसके ऊपर हवा नहीं आती है। तो ये रीजन था रिक्शा ने ये लगाया हुआ था। और मैंने रिक्शा वाले को पूछा नहीं है, मैं आपको वही चाहता हूं कि आप भी पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका ऑब्जर्वेशन इतना शार्प होना चाहिए कि एक दो तीन में तो पता चल जाना चाहिए कि ये किस तरह का जुगाड़ है। मैंने, मेरे ऑटोमोबाइल की टीम है, मेरे यहाँ पे चैतन्य करके एक लड़का काम कर रहा है, तो उनको मैंने पूछा कि ये
जो चीज है वो तो कार में भी प्रॉब्लम है। तो उसने बताया कि जो एसी वाली कार होती है उसमें तो अंदर से ही एक प्रोविजन होता है कि हम बाहर की हवा अंदर ले सकते हैं। बट फिर भी मैंने बताया कि मैं खुद खुद कार चलाता हूं, मगर उतनी अच्छी हवा नहीं आती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज की डेट में भी इसका, ये जो रिक्शा अभी मैं ये स्लाइड निकाल रहा हूं, इसका अभी कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं कि चलो भाई मैं कार चलाता हूं, तो कार में तो मुझे उस जो ऑटोमोबाइल का लड़का था उसको तो पता होना चाहिए। तो उसने बताया कि सर कार में ऐसा प्रोविजन पहले आता था। सो किसी ने ऐसी कोई कार देखी है पहले? और पहले की कार में ऐसा क्यों आता था? क्योंकि पहले की गाड़ियों में एसी नहीं था। सो जब एसी नहीं होता है तो हवा को अंदर लाने के लिए इसका यूज होता है। लग रहा है इंटरेस्टिंग? सो अगर मैंने बोला कि आज की डेट में मेरी गाड़ी को, अगर कार को ऐसा करना है तो बहुत सारे एरिया में हम लोग सोचने लगे कि शायद ऐसा करना पड़े, एक होल बनाना पड़े, और होल बनाने के बाद अंदर हवा आ सकती है। तो ये तो हम नहीं कर सकते क्योंकि ग्लास को पूरा तोड़ना पड़ेगा। और एक जुगाड़, थोड़ा जब डिस्कशन किया, देखिए कोलोबरेशन बहुत करना पड़ेगा आपको, लोगों से बात करनी पड़ेगी। तो मैंने दूसरे एक दो फ्रेंड्स को जब बात की तो किसी एक ने बताया कि रुद्रेश, इसमें जब मॉनसून के टाइम पे बरसात का पानी अंदर नहीं आने के लिए अगर आप ये करते हो, ये जो एसेसरी लगाते हो, और ग्लास अगर एसेसरी जितना ही नीचे करते हो, तो अंदर बहुत ही अच्छी कूल हवा आती है। सो ये एक एरिया है जहां पे हम प्रोडक्ट बना के कुछ नया बना के चिपका सकते हैं। मगर जब आप गाड़ी के बाहर कुछ भी बनाते हो तो एक सर्टिफिकेशन बॉडी है, उसका सर्टिफिकेशन लेना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो अगर कोई अच्छी प्रोडक्ट बन गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसके ऊपर काम करके इसका सर्टिफिकेशन लेके एक एसेसरी बना सकते हो, और कार एसेसरीज की कोई कंपनी है उसको दे सकते हो। सो हम लोग रॉजर करके एक एसेसरी का चेन है, आपने देखा होगा जब आप हाईवे पे घूम रहे हो, तो हमने उनके साथ भी कनेक्शन था इस प्रोडक्ट के ऊपर थी सोचने से पहले ही। तो ऐसी बहुत सारी कंपनी है वो ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए तैयार है। अब बाहर से अगर नहीं करना है तो मैंने देखा कि अंदर से ये एक एरिया है जहां पे हम एक 3D प्रिंटेड प्रोडक्ट लगा के हम अपने जो आगे बैठने वाले, मैंने आपको पहले बताया कि रिक्शा हो या कार हो, पीछे बैठने वाले को तो आप जब विंडो सील्ड ओपन करते हो तो अच्छी तरह से उसको हवा आती है। अब दूसरा, ये गाड़ी जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें तो टॉप से भी, छत से भी ये पूरा ओपन है, तो ऊपर से भी उसको खोल सकते हैं। मगर जिस गाड़ी में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है और अगर ड्राइवर सीट पे हवा नहीं आती है, और आप अगर कोई हिल स्टेशन पे और अच्छी हवा आपको चाहिए, एसी में से आगे की जो डक में से जो आती है उतनी हवा नहीं चाहिए आपको, थोड़ा ज्यादा हवा चाहिए, तो ये एरिया में आप काम कर सकते हो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। सो मैं समझता हूं कि ये ऑब्जर्वेशन आपको सूटेबल लगा होगा, और अगर ये भी ऑब्जर्वेशन सुटेबल नहीं लगा है तो एक दो एग्जांपल मेरे पास और भी है, और ये एग्जांपल से आपको पता चलेगा कि एक नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट दिखने वाला प्रोडक्ट या जुगाड़ वो नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट नहीं था, और ये एक प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश है। इस तरह का लेवल का ऑब्जर्वेशन आपका होना चाहिए, तभी जाके आप कोई अच्छा आइडिया जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है प्रोडक्ट, ऐसा आइडिया आपको मिल सकता है। सो लेट अस सी वन अनदर सक्सेस स्टोरी।
मैं कल ही वुमेन्स डे गया था, तो मैं सोच रहा था कि बीइंग अ मेल, बीइंग अ हस्बैंड, मैं मेरी वाइफ को किचन में इतना हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। तो किचन में बहुत सारे ऐसे एरिया है जिसकी प्रोडक्ट बन सकती है। उसमें अभी ही एक स्टार्टअप मैंने देखा था कि घर में कपड़े का मशीन है, कपड़े धोने का मशीन है, सभी टाइप के मशीन्स अवेलेबल है, कुकर अवेलेबल है, बहुत सारे ऐसे गैजेट्स अवेलेबल है, मिक्सर ग्राइंडर अवेलेबल है, ब्लेंडर अवेलेबल है। उसका पहले तो यूज करना चाहिए वाइडली, ताकि किचन में आप जो काम कर रहे हो उसका टाइम बचा सकते हो। मगर इसके ऊपर मैं थोड़ा ज्यादा सोच रहा था कल कि कौन से प्रोडक्ट इसके ऊपर बन सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट। क्योंकि मैं आपको ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आज आप जब इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो या आप अभी स्कूल में पढ़ रहे हो, मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे स्कूल से जुड़े हुए हैं अभी सेमिनार में, वेबिनार में। तो आप अभी कोई मार्केट में ऐसे मशीन्स नहीं देखे आपने कि आप कोई नया मशीन के ऊपर इन्वेंशन कर सको, या आप ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन करो कि आप इंडस्ट्री का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो आपके लिए इजी क्या रहेगा, जो डे टू डे लाइफ में, जैसे मैंने आपको रिक्शा वाला एक एग्जांपल दिखाया, या एक किचन का एग्जांपल, या घर में हाउस होल्ड प्रॉब्लम्स जो है, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है, उसको आप सॉल्व कर सकते हो। आपने देखा ही होगा कि किचन एसेसरीज में बहुत सारे इनोवेशन होके बहुत सारी प्रोडक्ट आती है। तो ऐसे छोटे छोटे स्टार्टअप, छोटे छोटे प्रोडक्ट का स्टार्टअप भी आप कर सकते हो। और बिलीव मी, एक आइडिया आपका फेल होने ही वाला है, 2 आइडिया 4 आइडिया आपका फेल होने ही वाला है, आप लिख के रखो। और वो फेल होने के बाद ही आप सीखेंगे कि मैं ये जो पुराना आइडिया था उसमें मैंने क्या गलती की। और उसमें अपना पैसा तो नहीं वेस्ट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारे फंडिंग दे रही है, बट आपका टाइम वेस्ट होगा। बट वो टाइम वेस्ट नहीं है, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। अगर आप छोटी एज में जल्दी से जल्दी वो 4-5 बार फेलिंग है उसको खत्म कर देंगे, तो आपका सक्सेस है वो जल्दी स्टार्ट होगा। नहीं तो आपने देखा होगा बहुत सारे वर्ल्ड लेवल पे जो स्टार्टअप करने वाले, फेसबुक और सब लोग, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप जो 50 साल की उम्र में शुरू हुए, तो वो लोग अर्ली स्टेज पे फेल नहीं हुए। और वो फेल नहीं हुए इसीलिए वो अर्ली स्टेज पे सक्सेस नहीं हुए। सो मैं बहुत ही खुश हूँ कि आप बहुत ही अर्ली स्टेज पे स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हो और आज इस सेमिनार में जुड़े हुए हैं। सो चलो एक एग्जांपल ले रहे हैं कि किचन की प्रोडक्ट कितनी बड़ी हो सकती है, कितना बड़ा वो कंपनी हो सकता है। यहाँ पे मैं एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें पीसी मुस्तफा करके एक केरलियन साउथ इंडियन लड़का है, जिसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक स्पीच देने के लिए बुलाया है। और 11 फरवरी, बहुत पुराना भी नहीं है, 2018 में उसने ये स्पीच दिया है। और वो प्रोडक्ट को देख के आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा, इतना छोटा सा प्रोडक्ट, शायद अगर मैंने वो ऑब्जर्व किया होता और मुझे अगर इस स्टार्टअप पे काम करना होता, तो मैं ऐसा सोचता कि नहीं नहीं, ऐसे स्टार्टअप पे मुझे कोई काम करने का, मुझे कोई ऐसा तुक लग नहीं रहा है, मैं इसमें कोई ज्यादा कमाई नहीं कर पाऊंगा। बट आप जब इसको देखेंगे तब पता चलेगा कि ये बहुत ही बड़ा स्टार्टअप हो सकता है। शायद ये वीडियो में ऑडियो आप नहीं सुन पाओगे, मगर मैं आपको आज एक होमवर्क भी दे रहा हूं कि यही ऑडियो, इसमें से जो चीज आपको नोट करनी है आप लिख लीजिए। और YouTube पे ये वीडियो अवेलेबल है, ऐसा भी नहीं है कि मैंने कुछ इसका पर्सनल कोई वीडियो शूट किया हुआ है। उस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और करीब करीब कितने मिनट का वीडियो वो भी मैं बताऊंगा। शॉर्ट वीडियो मत देखना, फुल लेंथ वीडियो देखना, तो आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा काम किया। और बिकॉज ऑडियो नहीं सुनाई देगा अगर आपको, तो मैं आपको इसको मैं आपको नरेट करूंगा स्पीच, ताकि आपको पता चले कि ये क्या प्रोडक्ट है। तो पीसी मुस्तफा को एक बार पहले मैं देख लेता हूं कि आप लोगों को ऑडियो इसका सुनाई दे रहा है कि नहीं। कोई बताएगा ऑडियो सुनाई दे रहा है? नो सर, नहीं आ रहा है। No, हाँ, तो sir. चलो मैं नरेट कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम भी बचेगा।
सो ये पीसी मुस्तफा जो है उसको हार्डवेयर में इसलिए बुलाया गया है कि उसका एक स्टार्टअप है वो बहुत ही बड़ा हो गया है, 100 मिलियन से ऊपर का। सो इसने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे मैं साउथ इंडियन हूँ, बहुत सारे साउथ इंडियन यूएई में, दुबई में, मस्कत में ऐसे जाते हैं, वर्ल्ड लेवल पे यूके में भी जाते हैं और वहां पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे साउथ इंडियन नर्सिस है वो यूके में है, आपने सुना होगा। तो इनको सुबह में नाश्ता करना होता है तो इडली और वड़ा चाहिए इनको, बिकॉज दे आर साउथ इंडियंस। सो उनको खुद अगर बाहर जाएंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि ऐसे एरिया में रहेंगे हर जगह पे तो साउथ इंडियन, सब जगह पे तो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट नहीं होंगे। तो इसने इसके ऊपर काम किया कि इडली तो इनका प्रोडक्ट होगा ही होगा, बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स है। मैं खुद भी इनकी चपाटी खाता था, आईडी करके एक प्रोडक्ट, आईडी करके कंपनी है ये, और इनकी चपाटी रेडी टू कुक होती है, जैसे ब्रेड मिलता है ऐसा होती है, और एक 5 मिनट में आप उसको गर्म करके रेडी टू कुक चपाटी को खा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फूड प्रोडक्ट इन्होंने बनाया है। तो वो फूड प्रोडक्ट में उन्होंने ऐड किया वड़ा, जो इडली वड़ा बोलते हैं उसमें से एक वड़ा है। सो वड़ा प्रोडक्ट उसने सोचा कि वड़ा एक है जो मदर, मम्मी या दादी जी घर पे होते हैं ना, वही अच्छी तरह से राउंड शेप का, डोनट शेप का बना सकती है। अगर डोनट किसी को विदाउट होल देंगे तो नहीं खाएगा, वैसे ही वड़ा अगर किसी को विदाउट होल देंगे तो वो नहीं खाएगा। सेम वे यहाँ पे इसको इन्होंने इसके ऊपर काम किया। सो किस तरह से काम किया, मैं थोड़ा इसको फास्ट फॉरवर्ड करके बताता हूँ कि वो वड़ा उसने बनाने के लिए अल्टीमेटली ऐसा क्या बनाया। सो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके यहाँ पे उस लाइन तक आ जाते हैं जहां पे ये इसको वीडियो दिखा रहा है। हाँ, यहाँ पे, यहाँ से मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, आप जरा ध्यान से देखिए ये वीडियो। सो इसका कंपनी का एड है, वो एड में ये वड़ा बनाने का जो मशीन इन्होंने बनाया है, मशीन नहीं बोल सकते, हर टाइम जब आप इसको परचेज करेंगे तब इसको आप लेंगे, इस तरह का एक यूज एंड थ्रो जैसा एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है, पैक बनाया है, ऐसा बोल सकते हैं आप, प्रोडक्ट का पैकिंग बनाया है। सो लेट्स सी व्हाट इज दैट एक्चुअली। सो दैट इज स्क्वीज एंड फ्राई वड़ा बैटर करके एक प्रोडक्ट बनाया है, जिसके ऊपर इसका खुद का स्टेटमेंट है कि बहुत सारा साइंस भी छुपा हुआ है, इंजीनियरिंग भी छुपा हुआ है। सो वुमेन्स डे पे मैं सोच रहा था कि हम हमारे घर में जो भी लेडीज और इवन मेल जो भी काम कर रहे हैं कुकिंग में, इनका टाइम बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सो ये चीज मेरे ध्यान में आई। सो इडली का तो है ही, बट एक वड़ा का इन्होंने करीब करीब, इसका खुद का स्टेटमेंट है कि 1 से 1.5 साल लगाया तब जाके ये स्क्वीज बॉटल उन्होंने बनाया है। और चलो बड़ा स्टार्टअप है, पैसा भी कमाया, मगर एक हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी ने उसको स्पीच देने के लिए बुलाया। तो आप लोग सब बिलीव करते हैं कि प्रॉब्लम कभी भी छोटा नहीं हो सकता है, उसमें बहुत बड़ा स्कोप है बिजनेस का? कोई बताएगा मुझे? तो लग रहा है आपको ये देख के? इसकी स्टोरी आप सुनेंगे तो इसके फादर कितनी मुश्किल में थे, वो सैलरी उनका कितना कम था, पढ़ाई के लिए पैसा नहीं था, ये पूरा आप सुनिएगा। सॉरी, मैं अभी मेरे लैपटॉप में थोड़ा साउंड प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपको नहीं सुना पा रहा हूँ। और अच्छा है, ताकि आपका ये 15-20 मिनट का वीडियो है, वो टाइम आपका बच जाएगा, आप बाद में इसको यूट्यूब पे देख सकते हैं। सर मैं इसे साउंड के साथ बताऊं? नहीं, मेरे ख्याल से देखो, अभी और भी 1-2 वीडियो मैं दिखाना चाहूंगा, फिर हमारे पास टाइम होगा तो कोई भी मुझे हेल्प कीजिएगा, आप साउंड पे आप बता सकते हो। सो
ये एक एग्जाम्पल था जिसको मैं ये बताना चाहूंगा कि आज की डेट में भी आपके घर में जितने भी किचन और हाउस होल्ड की अच्छी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं अवेलेबल है और नहीं काम कर रही है तो इसको रिप्लेस करना चाहिए। और अगर वो कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है तो उसको आपको नया सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। वो एक आपका बिजनेस बन सकता है और साथ साथ में आप इनको हेल्प भी कर सकते हो। और दूसरा अभी एक थोड़ा नया जमाने का 3D प्रिंटिंग बेस्ड एक स्टार्टअप को देख लेते हैं। इस बंदे ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो छोटे लेवल पे, जो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे, कि 1-2 बेचने के लिए उसने अमेजोन पे 1-2-5 बेचना है अगर उसको ये प्रोडक्ट, तो उसको किस तरह से बिजनेस स्टार्ट किया और उसके बाद वो मैन्युफैक्चरिंग करने लगा तो 5,50,000 5,000 ऐसी क्वांटिटी में वो बिकना स्टार्ट हो गया। और उसके बाद उसने 3D प्रिंटर के थ्रू नहीं मगर दूसरी टेक्नोलॉजी से उसको मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया। और फाइनली उसको ये पता चला कि इसमें तो बाम्बू को कट करके भी ये प्रोडक्ट बन सकती है। तो क्या बनाया वो देख लेते हैं जरा। ये थोड़ा टेक्नोलॉजी यूज करके एक स्टार्टअप को डेवलप किया हुआ है। इसने एक स्पाइरल बनाया है जो घर के पर्दे को आप जब एक साइड में कर देते हैं तो उसको हवा से उड़े नहीं, उसके लिए एक स्पाइरल से बाइंड करना पड़ता है। तो ये वाला प्रोडक्ट बनाया जो कभी भी आपको क्या है कि इसको कोई नोट नहीं बांधना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो में ही पता चल रहा है कि किस तरह से इसने अभी 3D प्रिंटेड उसका जो प्रोडक्ट है वो हाथ में रखा हुआ है। उसको अमेजोन पे 1-2 प्रोडक्ट से बेचना उसने स्टार्ट किया। 5, 50, 500 ऐसे करके वो उसका बिजनेस बढ़ा। जैसे जैसे ऑर्डर आते थे 3D प्रिंट करके उसने उसको सेल करने के लिए कुरियर करना स्टार्ट किया। और फाइनली फिर उसने बाम्बू से कटिंग करके बल्क में एक कंपनी बनाई। और आज अभी ये जो उसकी कंपनी है, स्टार्टअप है, वो एस्टेब्लिश्ड है और दूसरे 2-4 और प्रोडक्ट के ऊपर वो काम कर रहा है। मेरे ये एग्जांपल लेने का रीजन यही है कि आपको प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करने के लिए भी कोई बाहर ही जाना पड़ेगा ऐसा भी नहीं है। हाँ, आप बाहर जाते हो तो थोड़े और सतर्क हो जाइए कि आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर सको और आप अच्छी तरह से कोई अच्छा प्रॉब्लम ऑब्जर्व करो। ऐसे ही फार्मिंग के प्रॉब्लम्स रहते हैं। आप जब गांव जा रहे हो या नियर बाय कोई फार्म में जा रहे हो तो उसके प्रॉब्लम्स को भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं कुकिंग। कुकिंग में भी बेंगलोर बेस्ड एक कंपनी ने एक मशीन बनाया है जो आज की डेट में भी पॉपुलर नहीं हुआ है। अभी भी पॉपुलर जब तक नहीं होता है तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि अच्छा इस कंपनी ने बनाया मतलब मैं नहीं कर सकता। इसमें करीब 100 रेसिपीज आप स्टोर कर सकते हो और इसमें हर चीज अंदर डाली हुई है और जितनी क्वांटिटी में मात्रा में उसको ऐड करना होता है उतना ऐड करके ये मशीन उन्होंने करीब 35,000 में रेडी किया हुआ है। कंप्लीट पैकेज है 35,000 में। आप 100 रेसिपीज अपनी अगर गुजरात में यूज करें तो गुजरात की या बाहर के कोई स्टेट में यूज करें तो बाहर के स्टेट की रेसिपीज आप इसमें स्टोर कर सकते हो। मैंने जैसे बताया फिर भी ये मशीन अभी कंप्लीट है वो नहीं पता है, मार्केट में उतना पॉपुलर भी नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। चलो अभी हमने दूसरा एक प्रोडक्ट देखते हैं कि हमने देखा है कि बहुत सारे लोग हेलमेट पहनते हैं और उसमें इनका जो ईयरफोन पहनते हैं इसकी वजह से वो ट्रेन का ट्रैक ट्रेन को ट्रैक को क्रॉस करने के टाइम पे एक्सीडेंट हो गया और ऐसे बहुत सारी चीजें देखते हैं। तो एक ऐसा हेलमेट है जिसमें
जब आपके ऊपर फोन आता है तो आप सुन सकते हो, ट्रैफिक का आवाज भी सुन सकते हो, हेलमेट जो फोन है वो हेलमेट के साथ कनेक्टेड होगा, और फिर भी ऐसा स्टीलबर्ड का हेलमेट है जो 2000 के अंदर वाली रेंज में मिल जाएगा। इस तरह का एक प्रोडक्ट इन्होंने बनाया हुआ है। सो ये एक एग्जांपल है। अब थोड़े बहुत ऑब्जर्वेशन स्किल के साथ दूसरे एक दो एग्जांपल मैं दिखाना चाहूंगा। बुकनीचर करके एक कंपनी है, जीटीयू जो डिजाइन इनोवेशन सेंटर जो है, जो ट्रेनिंग देता है, वो भी यही वीडियो यूज करता है, और मैं भी वही वीडियो यूज करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक बुक जैसा बुक बनाया हुआ है, मगर उसमें हनीकॉम स्ट्रक्चर से इसका स्ट्रेंथ बढ़ाया हुआ है, और उसको आप फर्नीचर के तौर पे यूज कर सकते हो। इसको जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे यहाँ पे ट्रेन में जब ट्रैवल करते लोग अप डाउन करते हैं और उनको बैठने की जगह नहीं होती है, तो उसमें भी ये बुक जैसा अपने लैपटॉप जैसे बैग में वो डाल के लेके जा सकते हैं, और जब जगह नहीं मिलती है तो उसके ऊपर बैठ सकते हैं। सो उसका सेलिंग पॉइंट भी जो हम बता रहे हैं ना, जैसे जो एक्सेलरेटर है वो आपका प्रोडक्ट को सेल करने में भी हेल्प करता है, GISC जो है वो आपको प्रोडक्ट को बढ़ावा देने में भी हेल्प करता है। तो आप कहाँ पे सेल करेंगे, तो बोले ट्रेन और ऐसे बहुत सारी एरिया है जहां पे इसको आप सेल कर सकते हो। और एक एग्जांपल देखते हैं। नॉर्मली हमको स्टेयरकेस पे ऊपर चढ़ना होता है, तो लोग उसमें नहीं जाते। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक स्टेयरकेस है, मगर लोग स्टेयरकेस यूज नहीं करते हैं, मगर ये एलिवेटर यूज करते हैं। तो एक कंपनी ने ऐसा सोचा कि अगर स्टेयरकेस को हम पियानो के कीबोर्ड के तरह चेंज कर दे, और अगर उसमें से आवाज आती है तो क्या होता है। तो रात को उन्होंने इंस्टॉल किया और सुबह में देखा, ऑब्जर्व किया, तो बहुत सारे लोग एलिवेटर यूज करने की जगह पे स्टेयरकेस को यूज करने लगे, और नॉट ओनली यंगस्टर्स बट एजेड लोग भी यूज करने लगे। तो ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि जब हम स्टेयरकेस को चढ़ते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता है, 2-3 मंजिल चढ़नी होती है, मगर उसमें से अगर साउंड आएगा तो हमारा जो दिमाग है वो पियानो जैसे म्यूजिकल साउंड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेगा, और हमको थकान महसूस नहीं होगी। सो आप देख सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग हैं वो स्टेयरकेस यूज करने लगे इंस्टेड ऑफ एलिवेटर। सो ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन बाजू में है, मगर फिर भी इसके ऊपर किसी ने ऑब्जर्व करके कुछ नया सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की है। सो इसके ऊपर से मुझे ये आपको दिखाना चाहता हूं कि एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिलने के बाद भी अगर आप उसके ऊपर काम कर रहे हो तो आपको उसमें नया सॉल्यूशन मिल सकता है। मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, राइट? सो लेट अस सी। Yes, sir. या मिल थैंक यू फॉर रिप्लाई। सो देखते हैं कि ओल्ड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। उसके मैं थोड़े एग्जांपल और बताऊंगा, तो ही आपको लगेगा कि नहीं अच्छी ये बात सही है कि मुझे देखना चाहिए इसके ऊपर। तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम है उसको आप इंटरव्यू कर सकते हैं लोगों का, कि ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, अच्छी प्रोडक्ट है, सालों से लोग यूज कर रहे हैं, मगर फिर भी इसमें अगर 4 प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, मैं इसको इंप्रूव करना चाहता हूं। सो लेट अस सी कौन सी कंपनी ने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे काम करके नई प्रोडक्ट बनाई है। सो एक व्हील का एग्जांपल यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं बहुत पुरानी सेंचुरीज पहले व्हील का इन्वेंशन हुआ है, मगर हर साल उसमें नया नया चेंजेस होता है। अभी एलॉय व्हील बहुत ही पॉपुलर है, राइट? और मैंने तो सुना है कि इसमें भी अभी बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं कि
ट्यूबलेस टायर तो जाने दो, मगर हवा भरने की जरूरत न हो ऐसे टायर की इन्वेंशन हो रही है। पता है आप लोगों को? अगर नहीं पता है तो सर्च करके देखिएगा। सो अभी भी व्हील में स्कोप है, तो समझ लीजिए कि एक व्हील इतने साल पुराना है, सदियों पुराना है, और अगर उसमें भी स्कोप है तो डेफिनेटली हर प्रोडक्ट जो बनाई प्रोडक्ट है उसमें स्कोप है। जैसे मैं आपको बताऊं, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया तो उसने 1000 टेस्ट उसके फेल गए थे, 100-200 नहीं, 1000 टेस्ट उसके फेल गए थे, तब जाके उसने बल्ब बनाया। और इतने सालों के बाद हमने प्रूव कर दिया कि लाइट एमिट होने के लिए एलईडी, मतलब एलईडी इज अ सर्किट काइंड ऑफ अ थिंग, तो बल्ब की जरूरत ही नहीं है। सो एक और प्रोडक्ट मैं बता रहा हूं, सामान उठाने के लिए जो बैग था उसमें व्हील लगा दिया। सो व्हील का यूज खाली ट्रांसपोर्टेशन में यूज हो रहा था, बट किसी ने पहली बार लगाया होगा तो ये इनोवेशन तो होगा ही होगा। सो ये इनोवेशन को आप देख सकते हो कि एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में किस तरह से। और अभी अगर मैं इसकी बात करूं तो किसी ने इसमें सेंसर्स लगा के इलेक्ट्रॉनिक्स को ऐड करके इस तरह से डेवलप किया है कि जब मैं एयरपोर्ट पे आगे आगे चल रहा हूं तो मेरा जो सामान है, मेरी जो बैग है, वो मेरे पीछे पीछे चल रही है। देखा है आपने ऐसा वीडियो किसी ने? सो ये बता, यस सर, सर वॉच की भी यस। होता सो है। इतना होने के बाद भी अभी भी इस प्रोडक्ट में अवेलेबिलिटी है इनोवेशन की। ये एक प्रोडक्ट है जो मोबाइल हम लेके घूम रहे हैं। अच्छा चलो, इतना इंटरनेट पे म्यूजिक चला गया है, क्लाउड स्पेस में हम आज म्यूजिक को सुन रहे हैं एप्लीकेशन के अंदर, मोबाइल के अंदर। उसके बाद अगर किसी ने रेडियो बना के बेचना है तो कितना डिफिकल्ट लग रहा है आपको? मगर सारेगामा कारवा was the winner of product innovation category in 2018. सो आप समझ सकते हो कि अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में भी करना चाहते हैं तो इनोवेशन डेफिनेटली कर सकते हैं। सो मैं समझता हूं कि प्रॉब्लम ऑब्जर्व करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आज की डेट में भी दुनिया में अवेलेबल है जिसका सॉल्यूशन बाकी है। एक घर में भी ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है जिसमें आप इनोवेशन कर सकते हो। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट के चांसेस है और आप उसमें भी इनोवेशन कर सकते हो। अब इतना दिखाने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम ऑब्जर्व नहीं हो रहा है और आपको इनोवेशन आइडिया नहीं मिल रहा है तो क्या कर सकते हैं? तो आप हमसे जुड़िए। मैं हमेशा ऐसा सोच रहा हूं कि बहुत सारे आइडियाज हम डिस्कस करके निकाल सकते हैं, प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करके। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, ऐसे सेशंस रख सकते हैं GTU GISC में, जिसमें आपका जो इंटरेस्टेड एरिया है, आपका जो इंटरेस्ट का एरिया है, उसके ऊपर अगर हम 1 घंटा या 2 घंटा बात करेंगे तो उसके ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ सकता है। आपका इंटरेस्टेड एरिया बताना है आप, बराबर है? सो मैं दर्शन सर और GISC को चाहूंगा कि जब भी हम ऑफलाइन प्रोग्राम्स करते हैं तो ऐसे प्रोग्राम्स करेंगे कि जिसमें आप अपना इंटरेस्ट का एरिया लेके आएंगे और वो इंटरेस्ट के एरिया पे हम कुछ डिस्कशन करेंगे। उसमें एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को हम आप ही लेके आएंगे, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे और उसकी जो डिसएडवांटेजेस है उसके ऊपर बात करेंगे, या इसमें क्या एडवांसमेंट हो सकता है नई टेक्नोलॉजी को ऐड करके, उसके ऊपर बात करेंगे। और फाइनली हम एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। सो द फाइनल स्टेटमेंट इज डिजाइन थिंकिंग आपको होना चाहिए। तो डिजाइन थिंकिंग इज द कॉन्फिडेंस दैट न्यू बेटर थिंग्स आर पॉसिबल, दैट आई कैन मेक देम हैपन। सो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, और मैं मान रहा हूं कि ये देखने के बाद आपको ऐसा एहसास हुआ होगा कि ये पॉसिबल है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। मेक इन इंडिया के अंडर में हम लोग अभी आईटी को अवॉइड कर रहे हैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आईटी के प्रोजेक्ट्स भी अगर अच्छे
आपके दिमाग में आइडिया है तो आप लेके आ सकते हैं, बट हम लोग फिजिकल प्रोडक्ट में चाहते हैं कि बाहर से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके इंपोर्ट ना करना पड़े। ऐसे हम खुद बाहर के जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, नया आइडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है और हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर हमारी हेल्प ले सकते हैं आप। 5, 10, 50, 100 प्रोडक्ट डेवलप करने का काम कैसे कर सकते हैं, और बड़ा बन गया आपका स्टार्टअप तो 1000 प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। हमारी ऑफिस वडोदरा, सूरत और अहमदाबाद तीनों जगह पे है, और हमसे आप जुड़ सकते हो इंजीनियरिंग टेक्निक। मेरा नाम रुद्रेश व्यास है, और यहाँ पे मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स को भी यहाँ पे मैंने शेयर किया है। सो अब मैं चाहूंगा कि दर्शन सर आगे आगे का बात करें। थैंक यू सर। Thank you, Rudresh Vyas, sir. I am Chirag Dabi, DAC project assistant, sir. यस सर। Darshan sir is in some urgent work, so he is coming within No 2 to 3 problem, sir. minutes. So, okay. Thank you, sir, for हाँ, joining बाय द us, टाइम मैं चाहूंगा on कि behalf of ये स्टूडेंट्स में किसी को अगर फीडबैक देना है ये सेशन के बारे में तो दे सकते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन आंसर का सेशन है, तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो आप रुदेश सर से पूछ सकते हो, लेकिन आपको चैट में लिखना पड़ेगा। तो मैं फिर रुदेश सर को हाँ, बताऊंगा। चैट में आप लिख सकते हैं। हाँ। यस, किसी ने यहाँ पे लिखा है एडिशनल मोड, प्रिंसिपल सर ने लिखा है एडिशनल मोड ऑफ इनकम फॉर रिक्शा ड्राइवर। सो डेफिनेटली एडवर्टाइजमेंट के आप जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें एडवर्टाइजमेंट का भी स्कोप अगर रखेंगे तो डेफिनेटली मैं तो मानता हूं कि रिक्शा वाले को खुद इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, उनको आप प्रोडक्ट फ्री में दे सकते हैं, और जो कंपनी का एडवर्टाइजमेंट आप ले रहे हो वो प्रोडक्ट का डेवलपमेंट का कॉस्ट बेयर करेगी, रिक्शा वाले को फ्री में मिल जाएगा और आपको भी ऊपर से इनकम मिलेगा। सो प्रिंसिपल सर, थैंक यू फॉर लीडिंग दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल इन द प्रॉफिटेबल एंड, जैसे आपने बताया कि रिक्शा ड्राइवर को इनकम भी मिल सकता है, बात भी सही है। थैंक यू सर। और कोई, जैसे दर्शन सर ने बताया, और किसी को अगर कोई क्वेरी है तो इसमें लिख सकता है। सर, नीति केयूर पांड्या सेड, सर आई हैव एन आइडिया। हाँ, सो अगर आपके पास कोई आइडिया है और अगर वो आप अभी प्रेजेंट कर सकते हैं तो बोल के आप बताइए। सर मेरे पास सब प्रेजेंटेशन रेडी है सर, मेरा प्रोटोटाइप भी रेडी है, बस अरे वाह, अच्छा, तो उस केस में तो आई थिंक आपको जीआईएससी में एक सेपरेट ही सेशन मिल जाएगा, शेड्यूल मिल जाएगा, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं दर्शन सर को। ओके सर। यस सर। Hello, Niti, I am Chirag. You can contact me directly. ओके सर। So you can come DIC center at any time. ओके सर। देखो, कोई आपको आइडिया शेयर करने के लिए आप रेडी हो ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा मत समझिए, नॉर्मली हमारे जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी क्या समझते हैं कि इफ आई विल शेयर द आइडिया देन मे बी समबडी एल्स विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट आइडिया। ऐसा नहीं है, आपके आइडिया का लगाव आपका खुद का थिंकिंग है तो आपके साथ ही है, कोई और बनाने वाला नहीं है ये प्रोडक्ट में। ये प्रेजेंटेशन रिक्शा वाला करीब 5 साल से प्रेजेंट कर रहा हूं, अभी तक किसी ने ये प्रोडक्ट नहीं बनाया, बिलीव मी। और अगर जैसे मैंने वो किचन का जो रेसिपी का जो मशीन बताया आपको, तो अगर उन्होंने बना भी दिया है तो भी ये प्रोडक्ट फाइनल होगी या वही प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाएगी, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो समझ लीजिए कि उन्होंने काम किया है, जैसे उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हो। सो आपके खुद के आइडिया पे भी 10 लोग काम करेंगे, 5 प्रोडक्ट बनेगी, तब जाके एक प्रोडक्ट हिट होगी। सो आइडिया के बाद, प्रोडक्ट बनाने के बाद उसका सेलिंग करना भी बहुत डिफिकल्ट है, लोगों तक पहुंचना भी बहुत डिफिकल्ट है, और उसके लिए भी आपको जीआईएससी जीटीयू जैसे इंक्यूबेशन सेंटर का कांटेक्ट और सपोर्ट मिल जाएगा। शशांक से सर वेयर वी कैन गेट द रिकॉर्डिंग। ओके, वो आपको मिल जाएगा शशांक।
हाँ तो सर शशांक के साथ मेरी भी क्वेरी है, ओके सर। मुझे भी वो रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा सर। थैंक यू सर। ओके ओके ओके। और किसी को भी और कोई क्वेरी है तो दर्शन सर आप ऐसा हो तो यहाँ पे कोई ऐसा माध्यम शेयर कर दीजिए ताकि वो लेटर ऑन भी आपके साथ कनेक्ट हो सकता है। यस हेलो। सर। हाँ